और तो और बिना मनी लॉन्ड्रिंग के, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस केस को बना रहे हैं, जबरदस्ती से बना रहे हैं। जब कोई भी संगठन, जो हमारा एक अखबार था आज़ादी के 1937 में शुरू हुआ, 42 से 45 तक अंग्रेजों ने बैन लगा दिया इस अखबार पर। बचपन से हम नेशनल हेराल्ड को पढ़ता है और धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो उनके संवाददाता थे, 15-15 साल को तनख्वाह नहीं मिली, तब भी जुड़े हुए थे। करे जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जैसे आप लोगों का भी देखा, अभी कोरोना के बाद में संकट आया, आपके कई मालिकों ने देश के अंदर किसी की छटनी कर दी, किसी की तनख्वाह कम कर दी। जिसको 80,000 तनख्वाह मिल रही है, 50 हो जाए तो क्या बीतती है, आप सोच सकते हो सकता है आप में नहीं कोई लोग विक्टिम हो उसका, पर बोल नहीं रहे हो कि जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ वाली बात है। क्योंकि वो भी तो आजकल पत्रकारों के मालिक, अखबारों के मालिक भी तो आजकल तो अगर ज़्यादा ही कोई बोलता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग मांग भी हो जाती है सरकार की तरह, तो सब चुप रहते हैं। तो वो अखबार जिसको हम वापस चालू करना चाहते थे, आप मर्म समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने खुद ने सोनिया जी से रिक्वेस्ट करी, मेरे जैसे कई लोग होंगे देश के अंदर जिन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी कि हमें नेशनल हेराल्ड अखबार को मजबूत करना चाहिए, पुनः मजबूत करना चाहिए, और हम अपनी बात ढंग से कह सकें। क्योंकि मीडिया वाले दबाव के अंदर है, वो लोग पूरी बात छापते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का उनको डर है, ये स्थिति है, सब जानते हैं। आप सब मतलब बैठे हो कि नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश भर के पत्रकारों की, मीडिया वालों की आत्मा बोलती है, आप नहीं बोलते हो, ठीक है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा अखबार वापस मजबूत बने, और वो तो ऐसी स्थिति तक 15-20 साल से तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, तो पूरी स्कीम बनाएंगे वापस रिवाइव कैसे करें। 100 बार में किस्तों में पैसा दिया होगा नेशनल हेराल्ड को, ईडीएल कंपनी को, उसको मजबूत करने के लिए कोई न कोई तरीका निकालो। 90 करोड़ रुपये दिए गए। 90 करोड़ में करीब 67 करोड़ रुपये तो खाली बीआरएस देने में लगाया गया कि भाई नए सिरे शुरू करें। तो पुराने लोग तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, वो खुद ही जाना चाहते हैं, तो कोई तरीका निकालते रिवाइव करने से। कंपनी रिवाइव करने की बात होती, वही कंपनी रिवाइव करने की बात थी, निकाला गया तरीका। 67 करोड़ लगभग खर्च हो गए उसके अंदर, और 30-35 करोड़ रुपये सरकारी जो होती है ज़मीनों के टैक्स वैक्स जो है, बिजली पानी जो भी है, वो सब कुछ चुकाए गए, सरकार को चुकाए गए। नई कंपनी बनाई गई जिससे कि पूरी तरह मॉनिटरिंग हो सके, ढंग से निकल सके अखबार, और लोगों को हम सहयोग के लिए अपील कर सकें। आप बताइए, एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने, चंदा देने वाले गुनाहगार है कांग्रेस को, पूरा चंदा आज बीजेपी को मिल रहा है, लूट रहे बीजेपी वाले देश को एक तरफ करप्शन करके। आप बिलीव नहीं कर सकते, आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग, इनको मजा आ गया राज का। राज पहली बार मिला है, वाजपेयी जी के वक्त में इतनी छूट नहीं थी, अब पूरी छूट है लूटने की। जम के पैसा खा रहे हैं, जम के ये राजनीति कर रहे हैं, अपने ऑफिसर बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 350 ऑफिस बन गए इनके। इन हालातों में देश चल रहा है। इन स्थितियों में जब ये स्थिति बनी तो हमने कोशिश करी किसी ढंग से इसको वापस रिवाइव करें, पर इतना टाइट कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई चंदा देने के तैयार नहीं। कांग्रेस को भी, नेशनल हेराल्ड को भी, यंग इंडिया कंपनी को भी, और उन स्थिति में चल रहा है। फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़ते गए। इन्होंने क्रिमिनल केस करवा दिया, वो अलग जमानत हुई सोनिया जी की, राहुल जी की, जिसने सब कुछ त्याग दिया। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी हो, उनको जिस रूप में आपने कोर्ट में पेश करवाया, आप सोच सकते हो कि इनकी सोच क्या है। फिर आपने ये जो 2015 में केस खत्म हो गया, ये आपका क्लोज कर दिया करीब इसको, इसी ईडी ने। उस 15 के केस को वापस आप
7 साल 8 साल बाद वापस ला के रिवाइव कर रहे हो और बुला के आप बयान ले रहे हो। कल वो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे FIR तक दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। आप 5 दिन तक 50 घंटे बैठाओगे एक नागरिक को। राहुल गांधी कितने बड़े नेता हमारे पार्टी के, एक नागरिक तो है देश के। क्या इस प्रकार का आप बिहेव जो कर रहे हो पूरे देश के अंदर, कुछ लोग आगे कह सकते हैं दिल्ली में? ये तो राहुल गांधी हमारे पॉपुलर लीडर हैं, हजारों लोग यहाँ पर आ गए। आज देश के अंदर जहाँ जहाँ ईडी छापा डाल रही है वहाँ क्या स्थिति बनती होगी। इन स्थिति में हम चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मैंने लंबा बोल गया हूँगा, पर मेरे दिल की भावना बहुत सारी है। रोज़ आप देखते हो मैं बोलता रहता हूँ मीडिया के अंदर, कहने की आवश्यकता नहीं है। पर आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले भी हमारे पॉलिटिकल लोगों की तरह ही होते हो। देश के लिए कुछ करना चाहते हो इसलिए आप इसमें आए हो, वरना आप भी कोई व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी वगैरह कुछ कर सकते थे। आपने चुना है वो जहाँ संघर्ष भी है, कमिटमेंट भी है और कुछ सेवा करने का जज्बा भी है। तो मैं इस रूप में देखता हूँ बचपन से आप लोगों को। मुझे खुशी है कि आपने दमखम के साथ में 5 दिन तक कभी इस पूरे माहौल के अंदर आपने बड़ी भूमिका निभाई। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरे सामने घड़ी रख दी गई है, ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, इनका हुक्म मानना पड़ता है। घड़ी रखी नहीं, आधा मिनट मैंने बात अपनी खत्म की नहीं बस।